क्वांटम केमिस्ट्री। सबके बात सुनने में ही सबके दिमाग में थोड़ा डर आ जाता है क्या है, क्योंकि रिचर्ड फेनमैन में भी इसके बारे में बोला गया है, जो आई कैन सेफली से दैट नोबडी अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, जो किसी को समझ नहीं आता है, जिसको खुद नोबेल प्राइज मिला इस फील्ड में। तो इस क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग समझेंगे, हम लोग की जो चार पास है, हम लोग की जो सोसाइटी है, इन सोसाइटी से हम लोग थोड़ा इंस्पायर होंगे और देखेंगे कैसे क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग इस सोसाइटी के साथ रिलेटेबल है। जैसे हम लोग की एक इक्वेशन है, दैट इज डी ब्रोगली जो दिया था, वेव पार्टिकल डुअलिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की दो बिहेवियर रहेगा, एक तो पार्टिकल नेचर और एक तो वेव नेचर। तो क्या इस जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो बिहेवियर है, ये जो पार्टिकल बिहेवियर एंड वेव बिहेवियर, इनको क्या हम लोग सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? अगर हम लोग सोसाइटी को भी देखेंगे, हम लोग की सोसाइटी जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी और एक होता है कम्युनिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे क्या है, जो सारे पैसा है वो क्या है, किसी भी एक या दो इंसान के पास है और पूरी जो बाकी जो पॉपुलेशन है उनके पास कुछ पैसा नहीं है। जैसे इंडिया की देखा जाए, मेजॉरिटी पैसा क्या है, मुकेश अंबानी, अदानी, टाटा, इन सब के पास है, सही ना। ये क्या है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी काम कर रहा है। मतलब जो पैसा है ये क्या है, किसी एक पोजीशन में आइसोलेटेड है। और एक होता है कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होता है, कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब जहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब जो पैसा है वो इक्वली सबके अंदर होना चाहिए। तो हम लोग इस सोसाइटी में हम लोग दो पार्ट देखते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे पैसा किसी एक पोजीशन में है, और एक होता है कम्युनिस्ट सोसाइटी जहाँ पे पैसा क्या है, सबके पास है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या बिहेवियर, दो बिहेवियर है, एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब क्या है, पार्टिकल मतलब जो मास है वो किसी एक पोजीशन में है, किसी एक पोजीशन में अगर होगा तो उसको पार्टिकल बिहेवियर शो करेगा। और वेव नेचर क्या है, वेव क्या करता है, वेव ऐसे जाता है, वेव क्या होता है, फैल जाता है, पूरा रीजन में फैल जाता है। इसका मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर को देखेंगे, ये हम लोग की कुछ सोसाइटी की तरह है। जैसे अगर वेव बिहेवियर की बात करें, वेव क्या होता है, ऐसे फैल जाता है, जो हम लोग की कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरह है। कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी पैसा क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली फैल गया है। और अगर तुम पार्टिकल नेचर को देखोगे, पार्टिकल में क्या है, एक ही पोजीशन में आइसोलेटेड है, जो तुम्हारे कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरह है, जहाँ पे जो पैसा है किसी एक रीजन या कुछ एक ही पोजीशन में है, कॉम्प्लीटली सब में नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर को हम लोग सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर मतलब जो पार्टिकल नेचर एक कुछ हद तक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरह है, और जो तुम्हारा वेव नेचर है, वेव नेचर कुछ कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरह है। आई कैन सेफली से दैट नोबडी अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये बात रिचर्ड फेनमैन ने बोला है। क्यों बोला गया, क्योंकि हम लोग जब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हम लोग को फील करना पड़ेगा। जब तक तुम लाइफ के साथ फील नहीं करोगे तब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा। तुम कितना सिंप्लीफाई कर रहे हो, क्योंकि जो साइंस है क्या है, इस नेचर से इंस्पायर है। तुम जितना नेचर एंड तुम्हारे चार पास तुम जो देखोगे, वहाँ से ही तुम इंस्पायर होके तुम्हारे जो सब्जेक्ट है उनको और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। तो तुम्हारे चार पास देखो, तुम्हारे जो साइंस है वो बहुत ईजी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो तुम लोग बताओ, तुम लोग अगर कुछ भी ऐसे सोसाइटी के साथ या कुछ भी नेचर के साथ जो साइंस है, इनको अगर तुम कोरिलेट कर सकते हो, केमिस्ट्री को कोरिलेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।